ट्रेयर एनएफटी स्कैम या सच, रोजाना 6.8% प्रॉफिट, ऐसी एनएफटीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वीडियो में मैं ट्रेयर एनएफटी को एक्सपोज करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जो प्रूव करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। वॉच दिस बिफोर यू इन्वेस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एनएफटी होती क्या है। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। इसको ऐसे समझ लो जैसे ये एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आप एक यूनिक डिजिटल चीज़ के मालिक हैं। ये डिजिटल चीज़ कोई भी फ़ोटो हो सकती है, गाना हो सकता है, वीडियो गेम हो सकती है या उस गेम में कोई भी आइटम हो सकता है। ये सर्टिफिकेट एक ब्लॉकचेन पे सेव होता है। ये एक बहुत बड़ी और सुपर सेफ कंप्यूटर रिकॉर्ड बुक की तरह है जिसे कोई भी देख तो सकता है लेकिन बगैर परमिशन के कोई भी चेंज नहीं कर सकता। असली एनएफटीज की ओनरशिप हिस्ट्री इस रिकॉर्ड बुक में लिखी होती है। जब भी कोई एनएफटी खरीदी या बेची जाती है तो उसकी नई एंट्री परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि कौन किस चीज़ का मालिक है और क्या ये चीज़ असली है या नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा जब हम देखेंगे कि ट्रेयर एनएफटी क्या दावा करता है। वाहिद वो चीज़ जो मुझे ट्रेयर एनएफटी की पॉजिटिव लगी वो ये कि ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। कनाडा में ये 2020 में रजिस्टर हुई। कुछ लोग ऑनलाइन वीडियोस में क्लेम कर रहे हैं कि ये कनाडा में रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। असल में ये कनाडा में 2020 में 1BT स्टार के नाम से रजिस्टर हुई। उसके बाद 2023 में नाम चेंज करके कैपो एफएक्स कर दिया गया और 2024 में नाम फाइनली ट्रेयर मेटा कॉरपोरेशन रख दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये इसी नाम ट्रेयर मेटा कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अजीब बात भी है, वो ये कि उन्होंने यूके में भी इस कंपनी को रजिस्टर करवाया था। यूके में इसका नाम था ट्रेयर मेटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 2024 में यूके में ये कंपनी बंद हो गई क्योंकि इसका पेपर वर्क सही फाइल नहीं किया गया था। इसकी बंद होने की वजह थी डिसॉल्व विया कंपल्सरी स्ट्राइक ऑफ, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब देखो, अगर कोई कंपनी यूएस और कनाडा में रजिस्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर काम सही तरीके से कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो जैसे कार चलाने का लाइसेंस मिलना। इसका मतलब ये है कि आपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, ये नहीं कि आप तेज़ कभी नहीं चलाओगे या फिर रूल्स नहीं तोड़ोगे। तो सिर्फ इसलिए कि ट्रेयर एनएफटी रजिस्टर है इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कैम नहीं हो सकता। आए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनसे मुझे लगता है कि ये एक स्कैम हो सकता है। याद है, असली एनएफटीज की ओनरशिप ब्लॉकचेन पर होती है, लेकिन जब आप उन एनएफटीज को देखते हैं जो ट्रेयर एनएफटी ऐप में आप खरीद और बेच रहे हैं तो कुछ अजीब लगता है। ब्लॉकचेन पर इनमें से कुछ एनएफटीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और जो करती हैं जब उनको डिटेल में देखें तो वो आज तक कभी किसी को बेची ही नहीं गई। यानी कि ऐप में आपको फेक एनिमेशंस के थ्रू दिखाया जाता है कि आप कुछ खरीद और बेच रहे हैं। ट्रेयर एनएफटी कहता है कि उनका प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बना है। जब मैंने पॉलीगॉन पर उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखा तो पता चला कि 12,000 से ज़्यादा एनएफटीज बनाई गई हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक कोई भी एनएफटी ना किसी को बेची गई और ना ही किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र की गई है। एक भी नहीं। हर एक एनएफटी क्रिएटर वॉलेट में ही है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी एनएफटीज OKX एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही हैं। ट्रेयर एनएफटी अपनी ब्लॉग पोस्ट्स में OKX एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेशन का दावा भी करता है। जब मैंने OKX एक्सचेंज पर चेक किया तो मुझे ट्रेयर एनएफटी सर्च करने पर कुछ एनएफटीज मिली, लेकिन हर एक एनएफटी अनलिस्टेड है। इसका मतलब है कि ये असल में ट्रेड के लिए अवेलेबल ही नहीं है। और OKX पे भी ये तमाम एनएफटीज एक ही वॉलेट में रखी गई हैं, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक धोखा है। आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये एक लेजिटिमेट मार्केट प्लेस है जहाँ पे एनएफटीज बाय और सेल करते हैं, जबकि असल में ये सब फर्जी है और आपका पैसा सिर्फ उनके सिस्टम में जा रहा है। ट्रेयर एनएफटी कहता है कि आप इजीली पैसा कमा सकते हैं, रोज़ाना 6.8% तक, वो भी सिर्फ ऐप में कुछ बटन्स क्लिक करके। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन ज़रा सोचो, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। ये इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है जैसे एक रोलर कोस्टर, कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस। तो ये कैसे हो सकता है कि ट्रेयर एनएफटी रोज़ाना इतना ज़्यादा प्रॉफिट का वादा कर रहा है जबकि दूसरी मार्केट्स इतनी वोलेटाइल हैं। देखो, सिर्फ पिछले 3 हफ्तों में बिटकॉइन की प्राइस 15 से 20% नीचे आई है।
बिटकॉइन जो कभी $1,00,000 का था $78,000 तक आ गया। और ट्रेयर NFT जो पोलीगॉन एक्सचेंज पर बना है उसका अपना कॉइन POL 21 फरवरी से अब तक 32% गिर चुका है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि पोलीगॉन ब्लॉकचेन पर जितनी भी NFTs हैं उनकी प्राइस भी गिरनी चाहिए जब POL कॉइन गिरता है। लेकिन ट्रेयर NFT पर क्या हो रहा है, उसकी प्राइस तो हर रोज 6.8% तक बढ़ रही है। सोचो जरा, ये कोई जादू है या फिर कोई स्कैम? अब देखो, एक और चीज़ जो ट्रेयर NFT पर शक डालती है वो ये कि ये आप लोगों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज्वाइन करवाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बोनसेस ऑफर करते हैं अगर आप और लोगों को ऐप में लेकर आएँ। इसे रेफरल सिस्टम कहते हैं। कुछ कंपनीज में रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ट्रेयर NFT इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये एक पिरामिड की तरह है जिसमें ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से फ़ायदा उठाते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जहां आपको पैसा कमाने के लिए नए लोगों को लाना होता है। अक्सर स्कैम वाली पॉन्जी स्कीम्स में यही होता है। असल में पैसे NFT की ट्रेडिंग से नहीं बन रहे होते, बल्कि नए लोगों के ज्वाइन करने और ऐप में पैसे डालने से बन रहे होते हैं। ज़रा इमेजिन करो, आपने ट्रेयर NFT में पैसे लगाए और रोज़ाना की बेस पे आपके पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। बहुत से लोगों का ट्रेयर NFT के बारे में यही कहना है। कुछ यूजर्स का कहना है कि उन्हें ज़्यादा पैसे निकालने के लिए नए लोगों को साइन अप करवाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं 2 विड्रॉल्स फ्री हैं और उसके बाद पैसे निकालने के लिए नए लोगों को साइन अप करवाना पड़ता है। कुछ और कहते हैं कि उनकी विड्रॉल रिक्वेस्ट हफ्तों तक लेट हो जाती हैं। इनफैक्ट रेडिट प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की कंप्लेन से भरे पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म असली प्रॉफिट बना रहा है तो आपको अपने पैसों पे इजी एक्सेस होनी चाहिए। ज़रा सोचें, जब आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि उसका इंचार्ज कौन है। बैंक की एग्जांपल लें, आपको पता होता है कि बैंक की ब्रांचेज हैं, किसी प्रॉब्लम की सूरत में आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं। और ट्रेयर NFT का क्या हाल है, किसी को कोई नॉलेज नहीं कि इसका ओनर कौन है, इनकी टीम कितनी बड़ी है, ये लोग कहाँ पे बैठते हैं, काम कैसे करते हैं, क्या डिटेल्स हैं। क्या आप किसी ऐसे बैंक में अपने पैसे रखना कंफर्टेबल फील करेंगे कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ कांटेक्ट करने का कोई तरीका ही ना हो? शायद नहीं। ट्रेयर NFT के साथ भी यही है। क्लियर इन्फॉर्मेशन की कमी उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल बना देती है। यकीन नहीं आता तो उनकी सपोर्ट पर कांटेक्ट करके देखें, शायद आप भी मेरी तरह वेट ही करते रहें। फैसला आपका अपना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि ये स्कैम है या नहीं। लेकिन याद रखें, ऐसे स्कैम्स में कुछ मासूम लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। कुछ तो लोन लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो किसी को भी रेफ़र करने से पहले इस बारे में ज़रूर सोचिए। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेयर NFT में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। आप और मैं मिलकर उन्हें इस स्कैम से बचा सकते हैं।